क्या कहो बिटिया मेरी दिन के मन होती। अब अगर साल 2 साल काम नहीं अगर तुम करत रही हो तो तुम्हारी माँ की इलाज हुई जाई और तुम्हारा खाना खर्चा बेटा चलत रही। तो जरूर कर मालिक। काम कोई खास नहीं है। कल सुबह आओगे 9:30 बजे हम तुमको एक झोला देंगे। झोला टांग करके कहाँ को जाना है? कहाँ को? काकोरी से दुर्गागंज, दुर्गागंज से पहुंचोगे दुबग्गा, दुबग्गा में देखना एक सीतापुर बाईपास होगा। उसी बाईपास पे एक नीला छाता वाला नजर आएगा तुमको। वो झोला उसको दे देना है। उसे से सूटकेस ले लेना है। और शर्त हमारे मालिक की हमारी नहीं है। ना ही तो आप झोले में कुछ खोल कर देखोगे इसमें क्या है क्या नहीं, ना ही तो उधर से सूटकेस चेक करोगे इसमें क्या है क्या नहीं। मालिक को कोई मतलब नहीं। मालिक का हुक्म ये है हवेली से एक बैग लेकर जाना है और वहाँ दुबग्गा चौराहे पे एक हमको नीला छाता वाला मिलेगा, उससे वो बैग दे देना है। बैग के बदले वो उससे हम सूटकेस देगा, वो हवेली आना है। ना इधर से जाने पर बैग खोलना है, ना उधर से आने पर सूटकेस खोलना है। हमें मंजूर है। अब मालिक नहीं, बस 10,000 की जरूरत थी मालिक। ये जोड़े नहीं जाएंगे। अच्छा मालिक। ये किस बात के लिए है? किस बात के लिए? कोई अच्छे शोरूम में जाना, हमारे में के कपड़ा सिलाई लियो। तुम्हारे में के कपड़ा मिल तो है तो सिलाईबा कहाँ? वो दर्जनी मरी का जो सिली से है तो कहाँ से ले? अब मालिक नहीं चाहिए, बस इतने बहुत है। नहीं जुड़ेंगे। ये किस बात के हैं? किस बात के? कपड़ा नहीं ले तो जूता कहाँ ले हो? कहाँ ले? हैं? 2 जूता कहाँ ले लियो? अच्छा। और 200 रुपये अपनी बुआ खातिर सेब ले लियो। 100 रुपया जो बताए तो मच्छरदानी खरीद लियो। वो काहे करे? मलेरिया डेंगू बहुत फैल रहा है। अच्छा बाबा। यो लौंडा भला है। लौंडा यहाँ तुम्हारे काम का। मैं तो कहता हूँ, कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान तो हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते हम लोग। और पहचान सके तो पहचान, कई कल में छुपे हैं भगवान। पहचान सके तो पहचान, कई कल में छुपे हैं भगवान। मेरे यार ऊपर वाला कितना हम लोगों पे मेहरबान है। सच कहा मेरे दोस्त। जय सप्लायर था कस्बा का गोरी से लेकर साल लखनऊ तक ढूंढ रहे थे। आज ऊपर वाले ने बैठे बिठाए अपनी हवेली के अंदर। चलो मेरे यार इसी के खुशी में आज एक पैर शराब का और डालते हैं, उसके बाद अपने धंधे के विषय में। और गोल गोल लाड़ी काली 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 अम्मा, गोल गोल लाड़ी काली 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 अम्मा, तो खुदा लाड़ी करे बापू है निकम्मा, बापू है निकम्मा, टेम्पो में बैठने में बसमा। हाँ दोस्तों, शादी का दाम में किस्ते की ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने पेश हो रहे चंदू किसान। ये भी कस्बा काकोरी के रहने वाले हैं। इनका मोहल्ला पड़ता है गुड़ियन टोला। देखो अपने बच्चों से और अपने परिवार में क्या बातें करते हैं। कौन? जिनका नाम है चंदू किसान।
नहीं पायो मुरारी तेरी यारी में सुख नहीं पायो प्रीति कियो राजा रामचंद्र को प्रीति कियो राजा रामचंद्र ने बल्ली बल्ली है भटकायो बल्ली बल्ली है भटकायो कलुट्टे तेरी यारी में भैया सबकी राम राम भैया भैया हमारे नाव चंदू किसान है 8 साल हुई के बुढ़िया खत्म हुई है हमारे बूढ़ा मरी गई काकोरी गांव में रही थे गुड़ियन टाला है या के बिटिया हमने जी का नाव पूजा एक लड़का पवन नाव का है 1 महीना हुई गई मारे मरे बुखार हुआ हुआ थी ओए दादा का रे भौसड़ी की कहाँ हाथ लगाओ के रे छेंद पाल तेरी बुढ़ो की नाश हुई जाए अब आई ने हमार नाव बदल दी हो तो दुआ अही अरे हमार छेंद पाल नाव नाय है का नाव हमार नाव है सुराग अली के भैया का छेंद मैया असुरा कम का फर्रक बहुत बड़ा फर्रक का छेंद पाल पाल माने गड़रिया हाँ। हम जाति गण मुसलमान तो भेब्बा मानो कि नहीं सुराग अली भैया का जब है रहा। 1 महीना हुई के बुखार हुआ हुआ था डॉक्टर के पास गया ना भैया हाँ डॉक्टर कहा लागत मेरी प्लेट कम है अरे प्लेटन घाल ना ले चाचा काहे अरे अबे लखनऊ वाली सरहद फोन हमसे करी रहा है हाँ। कल लेकर जीजा हम पेशाब करेगा ना हमारी 5 प्लेटें गिरी गई के बर्द का सारे हरहा कहूँ कोई पेशाब फिर जाए तो प्लेटें गिरती हम का जनी कहानी पूरी होती सुनो जब कमजोरी आ जाती हमारी बुखार आवत है तो तुमका एक सिरप लिख दी हाँ। सिरप के खूब ही नहीं जानते हो नहीं तुम्हारे हड्डी के बुखार हाँ। तुम्हारे नसन के बुखार तुम्हारी चंद्रमुखी के बुखार सब सट्टल लेटरिन डगर बही जाई भैया हाँ अगर बता दे तो आज ही मंगा लिया हम अपने मंगाई लो काका उस सिरप का नाम का है तुम यहाँ का दसमोला रिस्ट पे डालो अगर 3 सीसी पी गए तो तुम्हारे गाल गुलगुला हो जी है के रे का ये बता दसमोला रिस्ट को पियत देखिए बुखार होते बुखार दवाई तो ठीक है मगर जान दसमोला रिस्ट को पियत कोपियत जौन मेहरुआ सवरी में होती हाँ सवरिया बुखार आवत हाँ वही दसमोला रिस्ट पियत और हम जानी भगवान का समासो तुम्हारे सौरिया हाँ बुखार पकड़े है भागी जा लाठी मारे बच्चे दऊ तुम्हारे खपड़े न फाड़े तो जाई। भगवान चाहिए तो तुम आसो भाता नहीं हो चले जी हो तुम ए भैया ए भैया हमारे बिटिया के देखियो तुम्हारी बिटिया बैठ बनाए रही है कार्य रोटी रोटी जा तो नहीं भेज दो आधी टोका खाई ली दे अखरा गोली रखी खाई ली बुलाई ले बुलाओ बुलाओ ओ बिटिया आज क्या देख रहे हो बहुत परेशान हो बापू है बताओ बात क्या बापू बिटिया पूजा है बताओ बात क्या बापू बहुत उदास दिखते हो बताओ बात क्या बताओ बात क्या बापू बहुत उदास
बापू ऐसी कौन सी बात है? क्या कहूँ बिटिया मेरी, बिटिया पूजा, क्या कहूँ बिटिया मेरी, दिन के बन होती सबसे तेरी मैया मरी, बहे नैन से सबसे तेरी बापू बुढ़िया की याद आवत एक महीना हो गए बुखार आपसे कितनी बात का बापू, भैया की बतिया दिलाया करो बापू। और याद भैया की बापू दिलाओ, याद भैया आज के बाद भैया की मत याद दिलाओगे बापू। तुम रोती हो बिटिया, दर्द कभी के बापू, दर्द कभी के फिक्रे भरे सुनाती हो, दर्द कभी के कभी फिक्रे भरे सुनाती हो, मेरी लगते जिक्र, मेरी लगते जिक्र क्यों मुझे सुनाती हो, एक लड़का एक बिटिया हमरे क्यों नहीं बापू? आज के बाद बूढ़ा की याद नहीं करब। जी बापू। मगर ये बताओ भैया कहाँ है? भैया के लिए नाश्ता लगा के आई थी बापू। पढ़ाई नहीं दिएगा? सामने देखिए भैया आ रहे हैं बापू। कहाँ? सामने देखिए। और मुझे आशीष दे दीजिए, और मुझे आशीष दे दीजिए, चरण में सर झुकाता मुझे आशीष दे दीजिए, और इस चरण में सर झुकाता हूँ। हुई कुछ तेरे आगे अरे हुई
नाराज हो गई? नहीं भैया नहीं, हम कहे नाराज है, इकलौता लड़का हमारा। तो आज आशीर्वाद नहीं दिए मुझे? अरे काहे नहीं भैया, हम तो कहीं धमते बड़े आदमी बन जाओ, संसार के बड़े आदमी। युग युग पे तुम जियो, युग युग पे तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। अगर जो इसी तरीके से आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा ना, तो जो तुम्हारे दिल में तमन्ना है मेरे दिल में इच्छा है कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा ताकि एक पुलिस अफसर बनूंगा। और जब पुलिस अफसर बन जाऊंगा ना, तो अपने घर की गरीबी दूर हो जाए। बिटिया रोई रही सवेरे से, तन्वी का समझाओ काहे रोआवत है, ये रोआवत तो हमका बहुत दुख होती। क्यों पूछा? आज मैं क्या देख रहा हूँ? लबों पे खामोशी, चेहरे पे उदासी और आंखों से आंसू। आखिर इसकी क्या बात है? कुछ पिताजी ने कहा है या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? भैया बोल। क्या बताऊं, आज मुझे माँ की बहुत याद आती है भैया। काश अगर आज के दिन मेरी तेरी माँ होती तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। वेरी गुड, बिल्कुल सच कहा है मेरी गुड़िया। काश आज के दिन इस दुनिया में हमारी तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हो सकता है ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी भैया। लेकिन नहीं, रोने से कष्ट दूर नहीं हो जाएंगे, रोते नहीं है। कहने वालों ने सच ही कहा है कि आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, आना जाना बारी बारी हर बसर का काम है, और आने का मतलब जन्म है और जाने का मरना। ये दुनिया है फानी सहा, ये दुनिया है फानी सहा, कायम का कोई नहीं, और आने वाले चल दिए उनका निशान कोई। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो इंसान आया है, हम क्या तुम क्या ये दुनिया, यहाँ पे जो इंसान आया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। जी भैया। मेरी बहन, गर्जे तू इस तरीके से मेरे सामने इस तरीके से आंसू बहाएगी ना, तो तेरे भाई का दिल टूट जाएगा। और गर्जे मैं टूट गया ना, तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, और गर्जे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो जो हमारे दिल में है, पिताजी के दिल में है, वो कभी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए आज मैं तुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ, नसीहत देना चाहता हूँ। जब भी कोई औरत हो या बहन हो या बेटी हो, जब भी घर से इंसान को किसी को विदा करो तो हंसी खुशी से विदा करना चाहिए। आज इस तरीके से रोक के विदा करोगी तो उस इंसान का मन नहीं लगेगा, और घर से मन नहीं लगेगा तो बेचारा काम नहीं कर पाएगा। जी भैया। और बेचारा काम नहीं करेगा तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। इसलिए नो नहीं छोड़ चिंता, छोड़ चिंता। मेरी मैं तेरा भाई हूँ ना, मैं तेरा भाई हूँ। मैं समझता हूँ तू सयानी हो चुकी, शादी के लायक हो चुकी है। मैं पढ़ाई के साथ साथ इतनी मेहनत और मजदूरी करूंगा। सबसे पहले मैं तेरी बारात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी सोचूंगा। मेरी गुड़िया एक बार कम से कम मुस्कुरा दे तो मुझे भी यकीन हो जाए कि मेरी गुड़िया खुश है।